बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज की इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे 9th क्लास यूनिट नंबर 8 के न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के बारे में। चैप्टर का नेम था थर्मल प्रॉपर्टीज़ ऑफ मैटर। ठीक है, हम स्टार्ट करते हैं। हमारा फर्स्ट वाला न्यूमेरिकल 8.1 कहता है टेम्परेचर ऑफ अ बीकर इज़ 50 डिग्री सेंटीग्रेड। यानी जो हमें टेम्परेचर दिया गया है वो डिग्री सेंटीग्रेड यानी सेल्सियस में दिया गया है। और कितना दिया गया है? 50। कहता है व्हाट इज़ द वैल्यू इन फ़ारेनहाइट। तो इसकी फ़ारेनहाइट में वैल्यू क्या होगी? देखो बेटा, जो टेम्परेचर आपको गिवन है वो किस में गिवन है? सेल्सियस में। और रिक्वायर्ड हमें ये है कि हमने इसको किस में कन्वर्ट करना है? फ़ारेनहाइट में। ठीक हो गया। सबसे पहले सबसे सिंपल जो बात चीज़ है वो यही है कि आप लोगों को फार्मूला आना चाहिए। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है कि फ़ारेनहाइट में करने के लिए डिग्री सेल्सियस को जो फार्मूला यूज़ करते हैं वो है F = 9/5C + 32। यानी ये वाला फार्मूला आप लोगों ने याद रखना है। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, अब जहाँ जो डिग्री की वैल्यू दी होगी ना, यानी 50 दी हुई है, जहाँ पे सी है वहाँ पे आप लोगों ने उसकी वैल्यू पुट कर देनी है। जैसे पुट करोगे, कैलकुलेशन करोगे बेटा, आपके पास जो आएगा आंसर वो आ जाएगा 122 फ़ारेनहाइट। ज़ाहिर बात है, आपने फार्मूला यूज़ किया तो जो एंड रिजल्ट आएगा वो फिर फ़ारेनहाइट में आएगा, जब फ़ारेनहाइट का फार्मूला यूज़ किया है। तो बेटा ये आप लोगों के पास आपका रिज़ल्ट है। ठीक है, ये आपने रिज़ल्ट के तौर पर लिख देना है कि टेम्परेचर ऑफ फ़ारेनहाइट हमारे पास कितना है? 122 फ़ारेनहाइट्स। ठीक हो गया। बेटा अब बात करते हैं हम न्यूमेरिकल नंबर 2 की। न्यूमेरिकल नंबर 2 में उन्होंने सिंपली जो हमें गिवन डाटा में दिया हुआ है, उन्होंने बोला हुआ है कि इंसानी जो बॉडी होती है बेटा, उसका जो नॉर्मल टेम्परेचर है ना, ठीक है, वो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है। बेटा अच्छा, अब इधर बच्चे ना फ़ौरन से, अगर मैं आप लोगों से बोलूँ कि आपको पेपर में न्यूमेरिकल्स आए हुए हैं तो उनमें डिफरेंट ऑप्शंस गिवन होंगे, तो 90% बच्चे भला क्या करते हैं, उन्हें पता है कि इंसान की बॉडी का नॉर्मल टेम्परेचर 37 डिग्री होता है। तो बेटा वो फ़ौरन से 37 डिग्री क्लिक कर देते हैं। बेटा आप ये चीज़ नोट करें कि उन्होंने कहीं फ़ारेनहाइट में तो नहीं दिया हुआ। ठीक है, यानी दोनों आंसर्स भी हो सकते हैं। तो इसलिए बेटा आप लोगों ने जल्दी नहीं करनी, जब एमसीक्यू टिक करने हैं तो उस टाइम आप लोगों ने ये तसल्ली कर लेनी है कि क्या दूसरा तो नहीं गिवन, उसके लिहाज से फिर बेटा आप लोगों ने अपना आंसर लगाना है। यानी अगर फ़ारेनहाइट में देखा जाए इंसानी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर 98.6 है, और डिग्री सेल्सियस में देखा जाए तो बेटा आप लोगों के पास 37 है। अच्छा, कहता है 98.6 है, इसको आपने कन्वर्ट करना है सेल्सियस में, और दूसरा आपने कन्वर्ट करना है केल्विन में। ठीक हो गया। अच्छा बेटा बहुत सिंपल है, यानी सीधा सीधा आपको फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर दिया गया है, आपने कहना है नॉर्मल ह्यूमन टेम्परेचर इन फ़ारेनहाइट, टेम्परेचर इन सेल्सियस और टेम्परेचर इन केल्विन आप लोगों ने फाइंड करना है। अच्छा बेटा, टेम्परेचर इन सेल्सियस करने के लिए अभी आप लोगों ने ऊपर एक फार्मूला पढ़ा था फ़ारेनहाइट में करने के लिए सेल्सियस को। तो बेटा अगर आपने, यानी ये वाला जो फार्मूला आप लोगों ने पढ़ा था ना, ये आप लोगों ने पढ़ा था जब आप फ़ारेनहाइट को करते थे सेल्सियस को करते थे फ़ारेनहाइट में। बेटा अगर आप लोग अब फ़ारेनहाइट को सेल्सियस में करना चाहते हो तो ये 5 इधर डिवाइड हो रहा है, उधर जाके मल्टीप्लाई होगा, 9 मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके डिवाइड हो जाएगा, ये प्लस में तो उधर जाके माइनस में हो जाएगा। यानी अगर आप लोग नोट करो तो आप लोगों के पास बेटा जो फार्मूला बनता है वो इस तरह का फार्मूला बन जाता है। ठीक हो गया। अच्छा, उसके बाद बेटा आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने सी की वैल्यू निकालनी है। सी की वैल्यू निकालने के लिए बेटा आपने सिंपल क्या किया, जो फार्मूला हमारे पास बनता था उसका फ़ारेनहाइट टू सेल्सियस, बेटा वो वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज़ किया। अच्छा, ये जैसे फार्मूला यूज़ किया, आप लोगों ने फ़ारेनहाइट की वैल्यू पुट की, सबकी वैल्यू पुट की, बेटा आपके पास इंसानी बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस कितना आया? 37 डिग्री। यानी बेटा अगर आप लोगों से कोई पूछे इंसान का बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर कितना है, आपने बताना है डिग्री सेल्सियस में 37 है, फ़ारेनहाइट में 98.6 है। अब बेटा बात कर लेते हैं हम केल्विन की। अच्छा, जिस तरह के हमने 9 वाले चैप्टर के न्यूमेरिकल किए थे, हमने बोला था कि डिग्री सेल्सियस को आपने केल्विन में करना है, और बेटा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए बताया था कि आप लोग 273 को प्लस करते हो। ठीक है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में करने के लिए बेटा आप लोग क्या करते हो? 273 प्लस करते हो, जिस तरह आप लोगों ने ये किया है। ठीक है। अच्छा बेटा, यहाँ पे जो डिग्री सेल्सियस की 37 वैल्यू है ये वो पुट कर देनी है, और आपके पास आंसर आ जाएगा 310। बेटा देखना, मेरी बात ध्यान से सुननी है आपने। इंसान का बॉडी नॉर्मल टेम्परेचर फ़ारेनहाइट में 98.6, डिग्री सेल्सियस में 37 और केल्विन में 310 होता है। ओके। अब बेटा बात करते हैं हम अपने नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, जो कि न्यूमेरिकल नंबर 3 है। ठीक है। अच्छा, वो कहता है कैलकुलेट द इंक्रीज़ इन लेंथ। ठीक है, आप लोगों ने जो चीज़ कैलकुलेट करनी है बेटा, वो कैलकुलेशन आप लोगों ने करनी है इंक्रीज़ इन लेंथ, यानी आपने बेटा जो लेंथ में इंक्रीज़ होता है ना, ठीक है, उसको कैलकुलेट करना है। ठीक है, कहने का मतलब है लेंथ में इंक्रीज़ बेटा आप लोग रिप्रेजेंट करते हो डेल एल से। किससे रिप्रेजेंट करते थे? डेल एल से। यानी बेटा जो आप लोगों ने कैलकुलेट करना है वो क्या कैलकुलेट करना है आप लोगों ने? बेटा आप लोगों ने डेल एल कैलकुलेट करना है। ठीक है। अच्छा, उसके बाद वो कहता है कि, यानी ये तो आपका कैलकुलेशन होगी, ये बाद में बात कर लेते हैं। अच्छा, कहता है एलुमिनियम बार 2 मीटर लॉन्ग,
यानी बेटा हमें एल्युमिनियम बार की लेंथ दी गई है और वो कितनी दी गई है, 2 मीटर लॉन्ग। अच्छा बेटा जो स्टार्टिंग पे आपको लेंथ दी जाती है ना, वो ओरिजिनल लेंथ होती है, उसको एल नॉट से रिप्रेजेंट करते हैं। बेटा यहाँ पे 1 लिखा गया है, आप लोगों ने यहाँ पे नॉट लगाना है, ठीक है। यानी आप लोगों ने कहना है एल नॉट बराबर है बेटा आप लोगों के पास यहाँ इक्वल है आप लोगों के पास 2 मीटर के, ठीक हो गया। अच्छा सबसे पहली चीज़ आप लोगों को ये गिवन है कि हमारे पास लेंथ गिवन है। उसके बाद बेटा टेम्परेचर दिया गया है 0 डिग्री टू 20 डिग्री। अच्छा बेटा सबसे पहले 0 डिग्री दिया गया है, उसके बाद 20 डिग्री दिया गया है। आपने सबसे पहले इनको कर लेना है बेटा कैल्विन में। किस में कर लेना है, कैल्विन में। और कैल्विन में करना अभी ऊपर, सॉरी बेटा, हाँ कैल्विन में कर लेना है। ऊपर अभी सीखा है लास्ट पे कि आप डिग्री सेल्सियस को कैल्विन में किस तरह कन्वर्ट करते हैं। बेटा आप 273 उसके अंदर प्लस कर देते हो, ठीक है। आपके पास जो टेम्परेचर आता है वो कैल्विन में आ जाता है। अच्छा उसके बाद बेटा आप लोगों को दिया गया है, कहते हैं इफ द थर्मल कोफिशिएंट ऑफ लीनियर एक्सपेंशन ऑफ एल्यूमिनियम। बेटा जो लीनियर एक्सपेंशन का थर्मल कोफिशिएंट था उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते थे अल्फ़ा से, उसको आप लोग रिप्रेजेंट करते थे अल्फ़ा से। तो ये जो वैल्यू आप लोगों के पास गिवन है बेटा, ये किसकी वैल्यू गिवन है, अल्फ़ा की वैल्यू गिवन है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद अब आप लोगों ने फाइंड क्या करना है बेटा, आप लोगों ने फाइंड करना है इंक्रीज इन लेंथ। इंक्रीज इन लेंथ आप लोग रिप्रेजेंट करते हो एल माइनस एल नॉट विच इज़ इक्वल टू डेल एल, जो किसके बराबर है बेटा, डेल एल के, ठीक है। आप लोगों ने डेल एल फाइंड करना है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा अब हमने इसके लिए फार्मूला यूज़ करना है। अब गिवन डाटा के अकॉर्डिंग जो हमारे पास फार्मूला बनता है बेटा वो बनता है, ठीक है, लीनियर थर्मल एक्सपेंशन का, कि डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट। ये बेटा इस फार्मूले को आप लोग इस तरह भी लिख सकते हो, डेल एल इज इक्वल टू अल्फ़ा एल नॉट और डेल टी, ठीक हो गया। परेशानी होना इस चीज़ पे, डेल एल का मतलब होता है एल माइनस एल नॉट, डेल टी का मतलब होता है टी टू माइनस टी वन, ठीक हो गया। बेटा आप लोग इस तरह भी इस फार्मूले को लिख सकते हो, ठीक है। अच्छा उसके अलावा बेटा आप लोगों ने वैल्यूज़ पुट करनी है। अच्छा जैसे ही आप लोग अपनी वैल्यूज़ पुट करते हो बेटा और कैलकुलेशन करते हो, आप लोगों के पास जो आंसर आता है वो आता है 1 मल्टीप्लाई 10⁻³ बेटा इसको सेंटीमीटर में करने के लिए आप लोगों ने करना है 10⁻³ को कर लेना 10⁻⁻1 मल्टीप्लाई 10⁻² मीटर, ठीक है। अब बेटा 10⁻² मीटर बराबर होता है सेंटीमीटर के, तो 10⁻² की जगह आपने लगा देना है सेंटीमीटर, और 10⁻⁻1 बराबर होते हैं बेटा 0.1 के, तो आपका आंसर आ जाता है 0.1 सेंटीमीटर, ठीक हो गया। अच्छा आगे अगर मिलीमीटर में करना है तो बेटा वो कर सकते हैं। मिलीमीटर में करने के लिए सेंटीमीटर को मल्टीप्लाई करते हैं 10 से। अगर सेंटीमीटर को बेटा आप लोग 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो वो किस में कन्वर्ट हो जाता है, मिलीमीटर में। ये चीज़ भी आप लोगों ने याद रखनी है। अगर सेंटीमीटर को 10 से मल्टीप्लाई कर दो तो बेटा जो आपका रिक्वायर्ड आंसर होगा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, मिलीमीटर में, ठीक हो गया। मीटर से सेंटीमीटर में जाने के लिए बेटा आप लोग क्या करते हो, 100 से सेंटीमीटर से मीटर में जाने के लिए 100 से डिवाइड करते हो। तो बेटा आप लोगों ने याद रखना है 10⁻⁻² मीटर, इसलिए किसके बराबर होता है, सेंटीमीटर के, ठीक हो गया। अच्छा नीचे बेटा उन्होंने रिजल्ट लिखा हुआ है, आप लोग रिजल्ट खुद देख लीजिएगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को जो रिजल्ट है वो क्लियर होगा। वो तो इजीली आप लोग बेटा ऊपर गिवन स्टेटमेंट में जो पूछा होता है उसके अकॉर्डिंग लिख सकते हो कि हैंस हमारे पास जो लेंथ है या इंक्रीज इन लेंथ है या चेंज इन लेंथ है वो ये है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा इसके बाद अब हम बात करते हैं, ये हमारा हो गया थर्ड वाला न्यूमेरिकल कवर। अब हम बात करते हैं बेटा फोर्थ वाले न्यूमेरिकल की, ठीक हो गया। अच्छा बेटा हमारे पास फोर्थ वाला न्यूमेरिकल है। फोर्थ वाले न्यूमेरिकल में बेटा जो हमें गिवन है, सबसे पहले कहता है अब बलून कंटेन 1.2 मीटर क्यूब। बेटा जो मीटर क्यूब होता है ना, आप लोगों ने याद रखना है कि बेटा जो हमारे पास है मीटर क्यूब होता है, बेटा मीटर क्यूब हमारे पास होता है उसका सिंपल याद रखना वॉल्यूम का। यानी जो मीटर क्यूब है वो किसका यूनिट होता है, वॉल्यूम का। तो सबसे पहले बेटा आपको वॉल्यूम दिया गया, जो V1 वॉल्यूम है ना उसको बेटा आपने V0 से रिप्रेजेंट करना है। V0 या VO समझ लें बेटा, VOO का मतलब ओरिजिनल वॉल्यूम। अच्छा बेटा टेम्परेचर T1 गिवन है आप लोगों को, ठीक है, कितना गिवन है 15, ठीक है। और T2 गिवन है, कितना गिवन है बेटा 40। वॉल्यूम थर्मल कोफिशिएंट भी गिवन है बेटा, जिसको आप लोग बीटा बोलते हो। ये देखो आपने गिवन डाटा लिखा, सबसे पहले V0 लिखा, फिर T1 लिखा, फिर T2 लिखा बेटा, फिर आप लोगों ने बीटा लिख लिया। अच्छा जो टेम्परेचर था बेटा वो डिग्री में दिया हुआ था, आपने सबसे पहले उसको किस में करना है, कैल्विन में। डिग्री से कैल्विन में करने के लिए आप लोग 273 क्या करते हो, प्लस करते हो, ठीक हो गया बेटा। अच्छा आप लोगों के पास ये सिंपल आ जाएगा सारा का सारा गिवन डाटा। अब उसके बाद वो कहता है क्या है, कहता है फाइंड इट्स वॉल्यूम। बेटा आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है वो वॉल्यूम फाइंड करना है। तो बेटा आप लोगों ने V फाइंड करना है। इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं बोला, अगर इंक्रीज इन वॉल्यूम बोलते तो बेटा डेल V फाइंड करना था। इंक्रीज इन वॉल्यूम नहीं बोला उन्होंने, सिंपल बोला वॉल्यूम फाइंड करें, यानी आपने सीधा सीधा V फाइंड करना है। तो बेटा आपने फार्मूला पुट करना है V इक्वल टू V0 1 प्लस बीटा T2 माइनस T1। बेटा इसको आप लोग ये भी लिख सकते हो V इज इक्वल टू V0, ठीक हो गया। उसके अलावा बेटा लिख सकते हो 1 प्लस बीटा, ठीक है, T2 माइनस T1 को बेटा आप लोग लिख सकते हो डेल टी, और ब्रैकेट क्लोज कर सकते हो। बेटा आप लोगों का ये भी फार्मूला बन जाता है, ठीक है। अच्छा सिंपल आपने सबकी वैल्यूज पुट कर देनी है, इनमें से इनको माइनस करना है, ठीक है। माइनस करने के बाद बेटा 3.6 से मल्टीप्लाई करना है,
7 से आपका 0.917 बेटा जो आप लोगों का आंसर होगा वो आ जाएगा। अच्छा, उसको जब आप लोग 1 में प्लस करोगे तो आपका आंसर ये आ जाएगा। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोगों ने इसके साथ इसे क्या कर देना है, सॉरी बेटा इन्होंने किया हुआ है, अच्छा इन्होंने कुछ और मेथड यूज़ कर लिया है। इन्होंने क्या किया है, 1.2 को इससे मल्टीप्लाई कर दिया है, ठीक है, और 1.2 को इससे भी मल्टीप्लाई कर दिया है, बाद में एडअप किया, आपका आंसर आ गया। बेटा इसके अलावा आप भला क्या कर सकते हो, 1 प्लस 0.091 करोगे तो आपका आंसर आ जाएगा 1.091। बेटा उसको मल्टीप्लाई करना है आपने 1.2 से, क्योंकि वो बाहर था ब्रैकेट के बाहर, उससे मल्टीप्लाई करोगे आपका 1.3 भी आंसर आ जाएगा। तो बेटा आपने बता देना है 8.4 का जो आपका रिक्वायर्ड आंसर था, जो आपका रिजल्ट है वो V2 क्या है, 1.3 मीटर क्यूब। अच्छा बेटा इसके बाद हम बात करते हैं 8.5 वाले न्यूमेरिकल की। तो बेटा हमारे पास 8.5 वाला जो न्यूमेरिकल है, देखिए उन्होंने बोला हुआ है हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड। बेटा आप लोगों ने क्यू फाइंड करना है, ये आ गया, ठीक हो गया। उसके बाद दिया हुआ है बेटा टेम्परेचर, इंक्रीजिंग टेम्परेचर ऑफ 0.5 kg। बेटा ये मास दिया हुआ है। टेम्परेचर क्या दिया गया है बेटा, T1 दिया हुआ है, T2 दिया हुआ है। T1 10 है, T2 बेटा आप लोगों के पास कितना है, 65। अच्छा चलो आप इधर ना आपको एक ट्रिक बताता हूँ, ठीक है। बेटा देखो आप लोग पढ़ते हो T1 और T2 टेम्परेचर, इसको आप लोग करते हो केल्विन में। फॉर एग्जाम्पल आप लोग T1 और T2 को बेटा अगर इसमें 273 प्लस करो दोनों में, उसके बाद जब इनका डिफरेंस लोगे तो बेटा आप लोगों के पास जो आंसर आएगा ना 273 प्लस करने के बाद बेटा आपका आंसर आएगा 55। इस बात की गारंटी है कि 55 केल्विन आएगा। तो बेटा अगर आप लोग सीधा सीधा 65 को 10 में से माइनस कर दो तब भी कितना बचता है, यानी 55। यानी बेटा इन दोनों को अगर आप लोग माइनस करो, जो आंसर आता है डिग्री में, ये देखो इन्होंने जिस तरह ये किया हुआ है, डेल टी फाइंड किया हुआ है, 65 में से 10 माइनस करके कितना आ गया, 55 केल्विन। बेटा 55 डिग्री, जितना 55 डिग्री होता है उतना ही केल्विन होता है, यानी 55 केल्विन। बेटा आई होप्स हो कि आप लोगों को समझ आ गई होगी कि अगर आप लोग 273 प्लस नहीं करते, वैसे कर लेना बेटा, जितने स्टेप्स इंक्रीज करते हो उतने मार्क्स मिलते हैं। लेकिन अगर बाई चांस आप लोगों के पास टाइम कम है तो आप लोगों ने बेटा लार्जर वैल्यू में से स्मॉलेस्ट वैल्यू माइनस करनी है, जो आंसर डिग्री में आएगा वही केल्विन में लिख देना। यानी आपने 65 में से 10 को माइनस किया, आपका आंसर आ गया 55 डिग्री, आपने उसको लिख देना 55 केल्विन, ठीक हो गया। और बेटा आपका जो क्वेश्चन है हम आगे स्टार्ट करते हैं, यानी हमने फाइंड क्या करनी है बेटा, आप लोगों ने हीट फाइंड करनी है, ठीक हो गया। अच्छा उसके बाद बेटा आप लोगों ने इसके लिए सबसे पहले फार्मूला यूज़ करना है। अच्छा जो फार्मूला आप लोग यूज़ करोगे वो यूज़ करोगे Q इक्वल टू MC डेल टी। अच्छा बेटा M की वैल्यू तो 0.5 गिवन है, डेल टी की वैल्यू भी गिवन है 55, ठीक हो गया। बेटा C क्या है, बेटा C स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, याद रखना C क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। और आपने पढ़ा था बेटा जो वाटर होता है उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है 4200, ठीक हो गया। तो बेटा आप लोगों ने 4200 पुट कर दी। जब सबको मल्टीप्लाई करते हो बेटा आप लोगों के पास आंसर आता है, और हीट का यूनिट जूल होता है इसलिए जूल लगा दिया, ये आपके पास रिक्वायर्ड आंसर है, ठीक हो गया। अच्छा आप लोगों ने एक चीज़ नोट कर लेनी है कि बेटा न्यूमेरिकल्स में अगर कोई प्रॉब्लम आप लोगों को होगी या कोई आप लोगों का क्वेश्चन होगा ज़रूर पूछना, ठीक है। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल। अच्छा बेटा उसके बाद हमारे पास 8.6 वाला न्यूमेरिकल है, कहता है एन इलेक्ट्रिक हीटर हीट एट द रेट। बेटा जब हीट क्या है, हीट एनर्जी है, जब भी एनर्जी को टाइम से डिवाइड करते हो पावर बन जाती है। तो रेट ऑफ हीट सप्लाई बेटा आप लोगों ने बता देना है पावर के इक्वल होती है। लेकिन इस न्यूमेरिकल को बेटा एक और तरीके से भी सॉल्व किया जा सकता है, वो मैं आपके साथ साथ लिखते जाता हूँ। बेटा आप लिख सकते हो Q/T बराबर है 100 जूल पर सेकंड के। समझ आ गई मेरी बात कितनी, आई होप सो आपको समझ आ रही होगी। दोनों मेथड समझ लें, दोनों ठीक हैं। बेटा रेट ऑफ हीट सप्लाई बाय हीटर, यानी जो बेटा वो हीट सप्लाई कर रहा है, ठीक है, जब भी बेटा हीट को आप टाइम से डिवाइड करते हो वो पावर बन जाती है, यहाँ आप उसको लिख सकते हो Q/T। अच्छा उसके बाद कहता है बेटा वो आपने उन्होंने दी हुई है, उसके बाद कहता है हाउ मच टाइम। बेटा आप लोगों ने जो चीज़ फाइंड करनी है वो टाइम है, जो आप लोगों ने फाइंड करना है वो क्या फाइंड करना है, टाइम फाइंड करना है, ठीक हो गया। अच्छा बेटा टाइम फाइंड करना है, उसके लिए जो आपको मास दिया गया बेटा वो कितना दिया गया है, 200 ग्राम। बेटा 200 ग्राम आपको दिया गया है 200, ठीक है, ग्राम। बेटा इसको किलोग्राम में करने के लिए आप लोग 1000 से डिवाइड करोगे। अच्छा जैसे ही 1000 से डिवाइड करोगे ग्राम किस में कन्वर्ट हो जाएगा, किलोग्राम में, और जो आपका आंसर होगा बेटा वो आ जाएगा 0.2। यानी ग्राम को किलोग्राम में करने के लिए आप कितने से डिवाइड करते हो, 1000 से। जैसे आपने 1000 से डिवाइड किया बेटा आपका आंसर आ गया 0.2। अच्छा उसके बाद बेटा अकॉर्डिंग टू फार्मूला आपने स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ वाटर बेटा 4200 जूल होती है वो लगा देनी है। आपको टेम्परेचर गिवन है T1 और T2। बेटा T1 आप लोगों को 20 डिग्री गिवन है, T2 आप लोगों को गिवन है 90 डिग्री। मैंने जिस तरह स्टार्टिंग में बताया था 90 में से 20 माइनस करो कितना आ जाएगा, 70 केल्विन। जितना बेटा 70 डिग्री, जितना डिग्री में होगा उतना ही केल्विन में होगा, ठीक है। आई होप सो कि आप लोगों को ये वाले पॉइंट क्लियर हो गए होंगे,
कि जितना हमारे पास टेम्परेचर डिग्री में आता है उतना ही हमारे पास किस में आता है, केल्विन में आता है। अच्छा बेटा, मैंने अभी स्टार्टिंग में आपको बोला था, इसको आप एक और तरीके से भी कर सकते हो, यानी आप लोग कर सकते हो Q/T बराबर है बेटा आप लोगों के पास 1000 के। अच्छा बेटा, इस टी को उधर ले जाओ, जब टी को उधर लेके जाओगे हो जाएगा 1000 मल्टीप्लाई बाय टी। आई होप सो आप लोगों को इतनी समझ आ गई होगी। अब देखें, मैंने मतलब इतना मतलब शॉर्ट छोटे छोटे करके नहीं लिखा जाता, इसलिए आप लोगों ने भी याद रखना है क्यू की वैल्यू क्या है, 1000 मल्टीप्लाई बाय टी। इतनी समझ आ गई। अच्छा बेटा, अकॉर्डिंग टू फार्मूला, अकॉर्डिंग टू स्टेटमेंट, हमने जो चीज़ फाइंड करनी है वो टाइम है। तो आप हीट को छोड़ दें, ठीक है, ये वाला मेथड ना करें, आप लोग हीट को छोड़ दें, जो मैं करवा रहा हूँ उस मेथड से करें। आपने टाइम फाइंड करना है बेटा, ये भी मेथड ठीक है, ये गलत नहीं है, लेकिन वो वाला इजी मेथड है। अच्छा, आपने बेटा क्या फाइंड करना है, टाइम। आपने अभी पढ़ा है कि क्यू बराबर होता है 1000 मल्टीप्लाई बाय टी। क्यों? क्योंकि बेटा आप लोगों ने अभी खुद ही देखा है कि हमारे पास उन्होंने जो स्टार्टिंग पे दिया हुआ था बेटा, वो दिया हुआ था रेट ऑफ हीट। रेट ऑफ हीट का मतलब था कि आप लोगों ने जो क्यू लिया हुआ है बेटा, ठीक है, उसको आपने डिवाइड किया है टी से, तो आपके पास आ जाता था 1000। ये टी इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, तो बेटा आप लोगों ने क्या करना है, इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाके क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा, ठीक है। तो बेटा आप लोगों का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा, यानी मेरा कहने का मतलब है, अब आप लोगों ने जो क्यू की वैल्यू है उसको भूलना नहीं है, आप लोगों ने याद रखना है कि हमारे पास जो क्यू की वैल्यू थी वो क्या थी बेटा। क्यू की वैल्यू आप लोगों ने इधर पुट कर देनी है इस वाले फार्मूले में, यानी आपने लगाना है फार्मूला क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा, ये लगा दिया बेटा। यहाँ पे आपने क्या करना है, यहाँ पे आपने क्यू की वैल्यू पुट करनी है बेटा। 2 से 3 मरतबा क्यू की वैल्यू लिखी है, क्या लिखी है, 100 सॉरी बेटा 1000 मल्टीप्लाई बाय टी, ठीक है, इक्वल आ जाएगा बेटा MC डेल्टा। मेरी बात समझ आ गई बेटा, MC डेल्टा। अच्छा अब देखना, 100 इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, उधर जाके आ जाएगा 1000, इधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर उधर जाके आ जाएगा डिवाइड, बेटा MC डेल्टा डिवाइडेड बाय 1000 आ जाएगा, ठीक हो गया बेटा। M की वैल्यू क्या है, M की वैल्यू 0.2 इधर पुट करो, C की वैल्यू क्या है 4200 इधर पुट करो, डेल्टा क्या आया बेटा 70 इधर पुट करो। जब इस सारे को बेटा आप लोग हल कर लोगे, फिर उसको डिवाइड करो 1000 पे, आप लोगों के पास जो टाइम होगा वो आ जाएगा बेटा। आई होप सो कि जो मैं दूसरा मेथड करवाना चाह रहा हूँ वो आपको समझ आ गई होगी बेटा। अगर आ गया तो वेल एंड गुड, उससे कर लें, अगर उससे नहीं करना तो ये सीधा सीधा उन्होंने दिया हुआ है, ठीक है। तो इसके अकॉर्डिंग तो बेटा आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, नेक्स्ट देखें, आप लोगों को सबसे पहले फार्मूला याद रखना पड़ेगा क्यू का, ठीक है। क्यू इज इक्वल टू MC डेल्टा, बेटा आप लोगों ने क्यू निकालना है सबसे पहले। जैसे क्यू निकाल लोगे, आप लोगों को पावर का फार्मूला आता है, पावर बराबर होता है बेटा वर्क ओवर या एनर्जी ओवर, ठीक है। चलो वर्क ही लगा लो बेटा फिलहाल, वर्क ओवर टाइम, वर्क ओवर टाइम। तो बेटा वर्क की जगह आप लोग हीट लिखोगे, यानी पावर बराबर आ जाएगा Q/T के, Q/T के। मेरी बात समझ आ गई बेटा। आप लोगों ने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, टी को इधर ले जाओ, इधर डिवाइड हो रहा था, इधर जाके आ जाएगा मल्टीप्लाई, ये वाला फार्मूला बन जाएगा, ठीक है बेटा। हमने टी की वैल्यू फाइंड करनी है, इसलिए पी इधर आगे डिवाइड हो जाएगा, नीचे वाला फार्मूला बन जाएगा। आई होप सो कि आप लोगों को समझ आ गई है कि पहले ये वाला फार्मूला बन जाएगा, फिर ये वाला फार्मूला बन जाएगा। अच्छा बेटा, क्यू की वैल्यू आप लोगों ने पुट करनी है, पी की वैल्यू पुट करनी है, दोनों को डिवाइड करना, आपका रिक्वायर्ड आंसर आ जाएगा 58.8 सेकंड, ठीक है, जो कि बेटा हमने रिक्वायर्ड था, हमें आंसर इसको मैंने दोनों मेथड से आप लोगों को समझा दिया है। आई होप सो कि जो दूसरा मेथड होगा वो भी आप लोगों को समझ आ गई होगी, ठीक है बेटा। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की, ये अपने अपना रिजल्ट लिख देना है, ठीक है बेटा। न्यूमेरिकल नंबर 7। अच्छा, न्यूमेरिकल नंबर 7 में बेटा वो कहता है हाउ मच आइस, यानी बेटा हाउ मच आइस, आइस यानी कितनी आइस, कितनी आइस का मतलब यानी हमें बेटा क्वांटिटी पूछी गई है। क्वांटिटी मीन हमें मास के बारे में पूछा गया है, यानी बेटा इसमें M फाइंड करना है, ठीक हो गया। उसके बाद आप लोगों के पास बेटा मेल्ट जो बाय 50,000 जोल, बेटा 50,000 जोल यानी आप लोगों को जो चीज़ दी गई है बेटा वो हीट है, ठीक है। लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बेटा आप लोगों ने फाइंड करनी है, नहीं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस बेटा वो भी गिवन है, वो कितनी है 3,36,000 जोल पर ग्राम, ठीक हो गया। अच्छा बेटा, यानी 33,600 आगे वैसे बता रहा हूँ स्टेटमेंट रीड करके बेटा, यानी आपको दो चीज़ें गिवन है, नंबर 1 हीट, ठीक हो गया। अच्छा उसके अलावा बेटा आप लोगों को जो चीज़ गिवन है वो हमारे पास है, नंबर 1 आप लोगों को जो चीज़ गिवन थी वो क्या थी, हीट। नंबर 2 बेटा आप लोगों को लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन यानी H गिवन है। आप लोगों ने क्या करना है, आप लोगों ने बेटा हीट वाला लिख लेना है और लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन लिख लेना है। अच्छा फाइंड क्या करना है, हाउ मच आइस, यानी बेटा अपने M फाइंड करना है, ठीक है। और आप लोगों ने एक चीज़ याद रखनी है बेटा, जो फार्मूला एज वी नाउ डैट, ये लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का फार्मूला है। अच्छा इधर ना मैं एक स्टेटमेंट बोलने लगा, अगर आप लोगों को समझ आ जाए तो देखो, जब भी आपने Q एक साइड पे रखना होगा ना, तो M के साथ जो भी चीज़ होगी वो मल्टीप्लाई होगी। यानी कहने का मतलब था बेटा,
ये देखें यहाँ पे जो एम के साथ एच एफ है वो मल्टीप्लाई हो रहा है। अगर आप लोग इसी चीज़ को ऊपर देखो, ठीक है, इस फार्मूले में देखो तो बेटा एम के साथ जितनी भी चीज़ें वो मल्टीप्लाई हो रही है जब क्यू साइड पे है। तो ये फार्मूले के रट्टा लगाने वाली बात है कि आपके माइंड में बैठ जाएगा कि जब भी क्यू साइड पे लिखोगे एम के साथ जितनी भी चीज़ें होंगी वो सारी सारी मल्टीप्लाई होंगी। तो बेटा इसी तरह आप लोगों ने क्या किया, आप लोगों ने जब इधर से क्यू की वैल्यू निकाली तो आपने एम के साथ एच को क्या किया, मल्टीप्लाई किया। आप लोगों ने एम की वैल्यू फाइंड करनी है। बट एम की वैल्यू फाइंड करने के लिए जो एच एफ होगा उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। अच्छा, क्यू की वैल्यू जो थी वो ऊपर हमने अभी पढ़ी थी कि हमारे पास जो क्यू की वैल्यू होती है बेटा, मतलब ये देखें, अगर इसमें देखें तो आप लोगों को नजर आएगी क्यू की वैल्यू और किसकी वैल्यू है, एच एफ की वैल्यू। बेटा अब ये दोनों की दोनों जो वैल्यूज़ हैं, आप लोग इन दोनों की दोनों वैल्यूज़ को बेटा पुट करोगे इस वाले फार्मूले में। जैसे फार्मूले में पुट करोगे बेटा आपने ये दोनों डिवाइड करनी है। जैसे डिवाइड करोगे आपका ये आंसर आ जाएगा। बेटा आपका आंसर आया है 0.15 kg। ठीक हो गया। बेटा किलोग्राम में आया, इसको ग्राम में करने के लिए आप लोग क्या करोगे बेटा, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। किलोग्राम को ग्राम में करने के लिए बेटा आप लोग 1000 से मल्टीप्लाई करोगे। जैसे 1000 से मल्टीप्लाई करोगे बेटा आपका जो रिक्वायर्ड आंसर होगा 150 ग्राम बेटा वो आ जाएगा। अच्छा, एक चीज़ पे परेशानी होना, जब आप इन दोनों को डिवाइड करोगे ना बेटा आपका आंसर आएगा 0.148। ठीक हो गया। अब उस चीज़ पे बच्चे परेशान हो जाते हैं कि 150 बेटा आपने अप्रोक्सीमेटली करके यही लिख देना है, या आपने डायरेक्ट लिख देना है कि इसका आंसर 0.150 आता है और इसको बन जाता है बेटा 150 ग्राम, क्योंकि बुक पे ये रिक्वायर्ड है। तो बेटा आप लोगों ने इसी तरह इसका मास लिख देना है और रिजल्ट में। अच्छा बेटा हमारा हो गया ये वाला न्यूमेरिकल। इंशाल्लाह अब हम बात करते हैं नेक्स्ट न्यूमेरिकल की। अच्छा बेटा अब हम बात करते हैं 8.8 वाले न्यूमेरिकल की। कहता है फाइंड द क्वांटिटी ऑफ हीट। बेटा आप लोगों ने क्यू फाइंड करना है। ठीक है, जब आपने आइस को कहाँ से कहाँ ले गए बेटा, -10 से 10। ठीक है बेटा, आप लोग आइस को लेके गए हो -10 से 10 डिग्री पे, तब आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आपने फाइंड करनी है हीट। अच्छा अब सबसे पहले जो गिवन डाटा वो लिख लेते हैं। बेटा आपको मैस ऑफ आइस दिया हुआ है, बेटा दिया हुआ है ग्राम में। किलोग्राम में करने के लिए आपने 1000 से डिवाइड करना है, आपके पास आ जाएगा 0.1 ग्राम। नंबर 2 बेटा स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस आप लोगों ने याद रखनी है। स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर आप लोगों को पहले ही पता है। ठीक है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस याद रखनी है बेटा। T1 आप लोगों को गिवन है, T2 भी आप लोगों को गिवन है। बेटा ये सारी चीज़ें वैसे आप लोगों को नोट में करके उन्होंने बुक में लिखी हुई हैं, लेकिन बेटा फिर भी आप लोगों ने ज़ुबानी याद रखनी है कि स्पेसिफिक हीट ऑफ आइस कितनी होती है, स्पेसिफिक हीट ऑफ वाटर कितनी होती है, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस कितनी होती है बेटा, MCQs के तौर पर। ठीक हो गया। और वैसे भी बेटा मे भी वो न्यूमेरिकल सिर्फ उतना दें जितनी ऊपर स्टेटमेंट आप लोगों को नज़र आ रही है बेटा, इससे ज़्यादा ना दें, तो ये चीज़ें आप लोगों को खुद लिखनी पड़े। ठीक है, वैसे ये पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी हम करते हैं। अच्छा बेटा ये T1 गिवन है। T1 कितना गिवन है, -10 डिग्री। T2 कितना गिवन है बेटा, 10 डिग्री। ठीक हो गया। लेकिन आप लोगों को एक चीज़ पता है, चलो वो नीचे डिस्कशन खुद ही हो जाएगी। बेटा सबसे पहले -10 है, -10 से हम जाएंगे 0 पे, क्योंकि 0 पे सारी की सारी आइस किस में कन्वर्ट हो जाती है, वाटर में। फिर बेटा आप लोग वाटर में कितना जाओगे, 10 डिग्री पे। ठीक है, तो आप लोगों ने बेटा याद रखना है कि हमारे पास ये जो मतलब जितनी भी स्टेटमेंट्स दी हुई हैं, तो यानी -10 से 10 तक जाने के लिए हमें एक और दरमियान में टेम्परेचर फेस करना पड़ता है, वो कितना है, 0 डिग्री। ठीक है बेटा, और हमारा रिक्वायर्ड क्या था, क्यू। बेटा अब देखो मेरी बात सुनना ध्यान से। सबसे पहले तो वो टेम्परेचर होगा जो -10 डिग्री से कहाँ पे जाएगा, 0 डिग्री पे, यानी एक हीट फाइंड कर लिया आप लोगों ने। इसको आप लोग नाम दे दो वैसे Q1 का। ठीक है बेटा, एक हीट ये फाइंड कर ली, और कुछ टाइम आप लोग हीट देते रहते हो, लेकिन टेम्परेचर 0 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। अगर आप लोगों ने चैप्टर पढ़ा है तो आपको पता होगा कि 0 डिग्री से टेम्परेचर ज़्यादा नहीं होता। वहाँ पे बेटा सारी की सारी जब तक बर्फ़ पानी में कन्वर्ट ना हो जाए, यानी सारी की सारी आइस वाटर में कन्वर्ट ना हो जाए, तब तक 0 डिग्री से ज़्यादा नहीं होता। दूसरा बेटा आप लोग फाइंड करोगे 0 डिग्री पे। बेटा तीसरा आप लोग फाइंड करोगे 0 डिग्री से 10 तक। ठीक हो गया। तीन तीन हीट फाइंड करनी है बेटा, 1, 2 और 3। ठीक है, मेरे ख्याल से आप लोगों को समझ आ गई होगी कितनी हीट्स फाइंड करनी है, 3। बाद में उन तीनों का सम कर देना है बेटा, हमारे पास जो हीट उन्होंने पूछी हुई है वो आ जाएगी। ठीक है, अब हम स्टार्ट करते हैं। बेटा सबसे पहले हमने स्टेप नंबर किया 1, उसको नाम दे दिया स्टेप नंबर 1 का। आपने कहना है हीट रिक्वायर्ड टू राइज द टेम्परेचर ऑफ आइस 10 डिग्री टू 0 डिग्री। बेटा मैंने आपको पहले बताया था -10 से बेटा आप लोग डायरेक्ट 10 पे नहीं जा सकते। -10 से पहले आप लोग 0 पे जाओगे। 0 पे जाके आपकी जो सारी की सारी हीट होगी, ठीक है, सारी की सारी बेटा जो आइस होगी वो कन्वर्ट होगी वाटर में। अच्छा बेटा सबसे पहले आपने T1 ले लिया, T2 ले लिया, बाद में आपको ये भी आता है, ये सारा करोगे बेटा आप लोगों के पास जितना डिग्री में आएगा उतना ही कैलोरी में आ जाएगी। ये सारे काम ऊपर करके आए हो। बेटा क्यू का फार्मूला पड़ा है MC∆T, सीधे सीधे वैल्यूज पुट करके आप कहाँ से आ जाएगा। ठीक है, ये आ गया Q1। अच्छा बेटा उसके बाद या तो आप इसको जो नीचे वाली अब स्टेप 2 है, इसमें उन्होंने नाम दिया Q2 का, या तो इसको Q2 का नाम दे दो या QF का नाम दे दो। ठीक है, क्योंकि बेटा आप लोग अब वो टेम्परेचर फाइंड करोगे जो 0 डिग्री पे है।
तो 0 डिग्री पे क्या होता है बेटा, 0 डिग्री पे सारी की सारी आइस कन्वर्ट हो जाती है वाटर में, और जहाँ पे बेटा सारी की सारी आइस कन्वर्ट हो जाए वाटर में उसको बोलते हैं लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन। इसलिए बेटा मैंने एफ लगाया है ताकि लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन मैं इसको बोल सकूँ। ठीक है, अब हमारे पास बेटा लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन का जो फार्मूला था बेटा, वो वाला फार्मूला आप लोगों ने यूज़ करना है सीधा सीधा। ठीक है, लेकिन इधर इन्होंने एल एफ लगाया बेटा, उसकी जगह आप लोग एच एफ लगा लेना। ठीक है, यानी आपको पता है क्यू इज इक्वल टू, ठीक है, एम एच एफ। मैंने एक आपको ट्रिक बताई थी, जब भी क्यू फाइंड करना हो बेटा, जितनी भी साइड वाली चीज़ें होंगी वो आपस में क्या होंगी, मल्टीप्लाई एम के साथ, एम के साथ क्या होंगी, मल्टीप्लाई, कोई भी डिवाइड में नहीं आएगा। अच्छा बेटा, आपने एम की वैल्यू फाइंड की हुई है, एम की वैल्यू पुट करो, लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन आपको आइस की पता है वो पुट करो बेटा, आप लोगों के पास Q2 आ जाएगा। ठीक है, यानी सबसे पहले -10 से 10 पे गए, सबसे पहले बेटा आप लोग गए -10 से 10 पे। ठीक हो गया, आपने Q1 फाइंड कर ली। अच्छा, दूसरी हीट फाइंड करने के लिए आपको पता था -10 से बेटा 0 पे गए, आपने Q1 फाइंड कर ली। उसके बाद आपको पता है कि हम आप कहाँ पे हैं, 0 पे। तो बेटा 0 पे सबसे पहले सारी की सारी आइस किस में कन्वर्ट होगी, वाटर में। इसलिए बेटा ये आप लोगों के पास आ जाएगा 0 डिग्री पे ही। ठीक है, उसको आप लैटेंट हीट ऑफ फ्यूजन बोलते हो। ठीक है, उसके बाद बेटा आप लोग जाओगे अब 0 से 10 डिग्री पे। बेटा जब आप 0 से 10 डिग्री पे जाओगे, सबसे पहले T1 हो गया, T2 हो गया। बेटा आप लोगों ने इनका डिफरेंस फाइंड करना है, यानी T2 माइनस T1, तो आपके पास जो रिक्वायर्ड टेम्परेचर होगा यानी डेल टी वो आ जाएगा। ठीक है, डेल टी बेटा आप लोगों का आ गया 10 केल्विन। ठीक है, आप लोगों ने 10 केल्विन लिख दिया डेल टी। उसके बाद बेटा डेल क्यू इजकल टू एम सी डेल टी फार्मूला लगाया। बेटा अब एक चीज़ मैंने आपको बताना भूल गया, देखो जब स्टार्टिंग पे आप लोग बात कर रहे थे यहाँ पे बेटा, देखो बच्चों गलती नहीं करनी, यहाँ पे जब बात कर रहे हो आप 10 से जा रहे हो 0 पे, तो आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, आइस की। किसकी बात कर रहे हो, आइस की। इसलिए जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है बेटा वो किसकी यूज़ करोगे, 2100 बेटा आप लोग आइस की यूज़ करोगे। ठीक हो गया, लेकिन जैसे ही बेटा आप लोग नीचे जाते हो, जब आप लोग पहुँच जाते हो बेटा मतलब आप लोग पहुँच जाते हो 0 डिग्री से -10 डिग्री, और 0 डिग्री से 10 डिग्री, तो बेटा उस टाइम आप किसकी बात कर रहे हो बेटा, वाटर की। उस टाइम जिसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करोगे वो कौन सी चीज़ होगी बेटा, वाटर। मेरी बात आई होप सो आप लोगों को समझ आ गई होगी। स्टेप 1 में आपने आइस की करनी है और स्टेप 3 में आपने वाटर की करनी है। अब कैसे नाते हमने आइस की क्यों करनी है, क्योंकि बेटा -10 से 0 किसके लिए आ रहा है, आइस के लिए, और 0 से 10 किसके लिए आ रहा है, वाटर के लिए, इसलिए वाटर करना है। ठीक है बेटा, ये आप लोग करोगे तो आप लोगों के पास जो हीट कैपेसिटी होगी और जो हीट होगी बेटा वो आ जाएगी। उसके बाद आपने तीनों की तीनों हीट्स का क्या करना है बेटा, जो 1 आई थी 2 आई थी बेटा उन सब का सम करना है, वैल्यूज पुट करना है बेटा, आप लोगों का जो रिक्वायर्ड आंसर होगा वो आ जाएगा। ठीक हो गया, ये आप लोगों का बेटा आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। इंशाल्लाह नेक्स्ट अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर बेटा न्यूमेरिकल नंबर 9 के बारे में। अच्छा बेटा, जो न्यूमेरिकल नंबर 9 है इसके लिए इन्होंने हमें दिया हुआ है कि आपके पास जो हाउ मच हीट इज़ रिक्वायर्ड, बेटा हमने हीट फाइंड करनी है। ठीक है, 100 ग्राम ऑफ वाटर, बेटा हमें मैस ऑफ वाटर दिया गया है एट 100 डिग्री, और हमें टेम्परेचर दिया गया है 100 डिग्री तक बेटा हमने टेम्परेचर करना है। अच्छा बेटा, सिंपल सी बात है, मैस ऑफ वाटर क्या है बेटा, 100 ग्राम, किलोग्राम में करने के लिए आप लोग 1000 से डिवाइड करोगे। अच्छा, टेम्परेचर आप लोगों को कहाँ तक करना है बेटा, आप लोगों ने 100 तक करना है। और बेटा उसके बाद लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, अगर बुक पे देख लेना मेरे ख्याल से गिवन है, अगर बेटा गिवन नहीं होगी फिर भी आपने याद रखना है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन ऑफ वाटर कितनी होती है, 2.26 × 10⁶। अच्छा बेटा, आप लोगों ने जब भी वाटर को बेटा आप लोग स्टीम बनाते हो, आप लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन यूज़ करते हो, यानी वेपर्स बनाते हो। क्या बनाते हो बेटा, वेपर्स यानी बुखारात बनाते हो, इसलिए क्यू वी लगाना बेटा आप लोगों ने। तो मैंने आपको बताया था जब भी क्यू फाइंड करना हो एम के साथ जो भी चीज़ होगी वो मल्टीप्लाई होगी। बेटा एम के साथ आपने मल्टीप्लाई कर देना है एच वी को। ठीक है, आप लोगों ने बेटा सिंपल इनमें वैल्यूज पुट करनी है। जैसे वैल्यूज पुट करोगे बेटा आपने इसको इससे मल्टीप्लाई करना, डायरेक्ट आपका यही आंसर आ जाएगा, कैलकुलेटर पे यही आंसर आएगा। बेटा आप लोगों ने अपना आंसर लिख देना है, और यही बेटा आप लोगों का जो रिक्वायर्ड रिजल्ट था यही है। इसके बाद बेटा अब हम बात करते हैं लास्ट वाले न्यूमेरिकल की। वो थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है लेकिन इतना ज़्यादा भी नहीं, अगर आप लोग ध्यान से समझोगे तो बेटा आप लोगों का कवर हो जाएगा। ठीक हो गया। अच्छा बेटा, हमारे पास है न्यूमेरिकल नंबर है 10, कहता है फाइंड द टेम्परेचर ऑफ वाटर आफ्टर पासिंग 5 ग्राम ऑफ स्टीम एट 100 डिग्री थ्रो 5 ग्राम ऑफ वाटर एट 10 डिग्री। बेटा सबसे पहले हमें मैस ऑफ वाटर दिया गया है, नहीं मैस ऑफ आइस दिया गया है, कितना दिया गया है बेटा 5 ग्राम, ये मैस ऑफ आइस हो गया। इसको किलोग्राम में करोगे 1000 से डिवाइड करोगे ये आंसर आ जाएगा। बेटा हमें मैस ऑफ वाटर दिया गया है, कितना दिया गया है 500 ग्राम, बेटा उसको किलोग्राम में करोगे ये आंसर आ जाएगा। हमें T1 बेटा जो टेम्परेचर दिया गया है, सबसे पहले चलो T1 ले लो, कम टेम्परेचर बेटा वो 10 डिग्री दिया गया है, T2 बेटा हमें दिया गया है 100 डिग्री। ठीक है। अच्छा बेटा सी क्या है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, और लैटेंट हीट ऑफ वेपराइजेशन बेटा आप लोगों के पास आ जाएगा एच एफ।
क्योंकि बेटा स्टीम है उसके लिए हमने यूज़ करनी है लैटेंट हीट ऑफ वेपोराइजेशन, इसलिए आप लोगों ने बेटा एच कर लिया। अच्छा वो क्वेश्चन बोल क्या रहा है, क्वेश्चन ये बोल रहा है कि बेटा आपके पास स्टीम है, उस स्टीम को आपने पास करना है वाटर से। बेटा जैसे ही स्टीम को आप वाटर से पास करोगे, स्टीम का टेम्परेचर ज़्यादा होता है, वाटर का टेम्परेचर कम होता है, तो जो स्टीम होगी वो अपना टेम्परेचर लॉस करेगी, ठीक है, वो अपना टेम्परेचर देगी। इसीलिए बेटा आप लोगों ने जो फार्मूला लिखना है, यहाँ आपने टेम्परेचर फाइंड करना है, लेकिन जो आपने फार्मूला लिखना है बेटा आपने कहना है अकॉर्डिंग टू द लॉ ऑफ एक्सचेंज, ठीक है, लॉस ऑफ हीट बाय स्टीम इज इक्वल टू हीट गेन बाय वाटर। यानी बेटा मेरा कहने का मतलब ये था, जब आप स्टीम को वाटर में से पास करोगे तो जो स्टीम होगी उसका टेम्परेचर कम होगा, तो बेटा ये स्टीम का टेम्परेचर कम होगा, कितना कम होगा, वो कहता है MHV प्लस CM∆T इज इक्वल टू CM∆T। अच्छा बेटा MHV की और क्यों लिया, क्योंकि बेटा हमारे पास सबसे पहले हमने जो चीज़ ली है वो स्टीम है यानी वेपर्स हैं। अच्छा बेटा हमने मैच पुट किया आइस का, क्योंकि बेटा हम बात कर रहे हैं आइस की। अच्छा उसके बाद बेटा एच वी भी हमने किसकी फाइंड की, हीट वेपराइजेशन बेटा पुट की आइस की। उसके बाद प्लस बेटा जो सी है वो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अच्छा लेकिन आप लोगों ने जो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी यूज़ करनी है बेटा वो वाटर की यूज़ करनी है, ठीक है, क्योंकि हमने जो सारी सारी हीट प्रोवाइड करनी है बेटा वो किसको प्रोवाइड करनी है, वाटर को, ठीक है बेटा। अच्छा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी वाटर की आ जाएगी, लेकिन इधर वाली साइड पे बेटा जो बात हम कर रहे हैं वो हम कर रहे हैं स्टीम वगैरह की। तो बेटा जो स्टीम का हमारे पास जो मास गिवन है वो 0.05 इधर पुट कर देना है। अच्छा बेटा अब इधर किया हुआ है 100 - T। अब क्वेश्चन आता है 100 - T क्यों किया हुआ है, ठीक है। पहली बात बेटा जो फाइनल हम हमेशा अब लार्जर में से स्मॉलेस्ट माइनस करते हैं, हम हमेशा लार्जर में से स्मॉलेस्ट माइनस करते हैं। बेटा स्टीम का टेम्परेचर था 100, जब आप स्टीम को वाटर को दोगे तो वाटर का टेम्परेचर कभी भी 100 से ज़्यादा नहीं होगा, बल्कि 100 से क्या होगा, कम होगा। बेटा जब उसका टेम्परेचर 100 से कम होगा तो होने की बात यह है कि हमारे पास जो फाइनल टेम्परेचर आएगा बेटा वो कम आएगा, इसलिए आप लार्जर में से किसको माइनस करते हो, स्मॉलर को। एक ये रीज़न आती है, ठीक है। मेरी बात ध्यान से सुन लो बेटा, आप लोगों ने याद रखना है। फॉर एग्जाम्पल मैं कहता हूँ आपके पास 100 रुपीज़ है, ठीक है, आप लोगों ने एक जगह पे से गुजरना है, मतलब आपने एक इंसान के पास जाना है जिसके पास 30 रुपीज़ हैं, तो आपने अपने पैसे उसको देने हैं। बेटा जैसे आप लोग उसको 30 दोगे, 100 दोगे बेटा 130 बन जाएंगे। अगर वो इक्वालिटी चाहता है तो बेटा 65 वो आपको दे देगा, 65 अपने पास रखेगा। अब मुझे बताओ जो आपका फाइनल रिजल्ट आया है वो इनिशियल से क्या है, कम, यानी आपके पास पहले 100 थे, अब जो रिजल्ट आ रहा है वो 65 है। इसी तरह बेटा जो स्टीम है उसका टेम्परेचर 100 होता है, लेकिन जैसे ही वो वाटर में से पास करती है उसका जो टेम्परेचर होगा बेटा वो डिक्रीज़ हो जाएगा, ठीक है। लेकिन वाटर का टेम्परेचर क्या होगा, इंक्रीज़, लेकिन बेटा इतना ज़्यादा इंक्रीज़ भी नहीं होगा, वो बड़ा नॉर्मल सा इंक्रीज़ होगा, ठीक है। इसलिए बेटा हमारे पास जो हमारे पास टेम्परेचर है आइस का बेटा वो ज़्यादा होता है, ठीक है, फाइनल टेम्परेचर से। इसलिए बेटा आपने क्या करना है, 100 - T करना है। आई होप सो कि आपको मेरी ये बात समझ आ गई होगी। सबसे पहले बेटा आपने दोनों, जब इधर हीट लॉस बाय स्टीम, तो दोनों तरफ स्टीम का मास यूज़ करना है, लेकिन स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी बेटा आपने वाटर की यूज़ करनी है। रीज़न ये है कि बेटा स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी आपने वाटर की इसलिए यूज़ करनी है क्योंकि बेटा आप लोग डील किसको कर रहे हो, एंड रिजल्ट पे वाटर को। अच्छा बेटा ये सारा आप लोगों ने कर लिया। उसके बाद इस वाली साइड पे बेटा आप लोगों ने किया T - 10। अब बेटा इसमें से जो वाटर का टेम्परेचर था उसको टी में से माइनस क्यों किया है, क्योंकि बेटा वाटर का टेम्परेचर आगे कितना है 10, लेकिन जैसे उसके अंदर से स्टीम पास करोगे बेटा उसका टेम्परेचर ज़्यादा होगा, यानी 10 से तो ज़्यादा होगा। अब वो चाहे कुछ पॉइंट ज़्यादा हो या ज़्यादा हो, लेकिन 10 से क्या होगा, हाई होगा। इसलिए बेटा आप लोगों ने T - 10 किया। आई होप सो कि आप लोगों को ये समझ आ गई होगी कि 100 - T और T - 10 का क्या मतलब है। देखो बेटा जो 100 है वो ज़्यादा है, जो फाइनल टेम्परेचर है वो कम है। इधर T - 10 किया है बेटा, 10 कम है और जो फाइनल टेम्परेचर आएगा वो ज़्यादा होगा। वो भी हम जब रिजल्ट निकालेंगे उसके बाद भी आइडिया हो जाएगा हमें। अच्छा बेटा हमने सिंपल इसको सॉल्व किया तो हमारे पास ये आंसर आ गया। इनको जब मल्टीप्लाई करोगे बेटा आपके पास ये आंसर आ जाएगा, ठीक है। इन सबको बेटा आप लोगों ने इस तरह सीधा सीधा सॉल्व कर लिया। अच्छा जो भी मल्टीप्लिकेशन होती है अंदर मल्टीप्लाई करो बेटा आप लोगों के पास ये वाली वैल्यूज़ बन जाएंगी, ठीक है। बेटा जैसे ही आप लोगों के पास ये वाली वैल्यूज़ बन जाएँ उसके बाद आप लोगों ने क्या करना है बेटा, आप लोगों ने सिंपल जो टी वाली वैल्यूज़ होंगे ना, ये टी और ये वाला टी, बेटा टी वाली वैल्यूज़ को एक साइड पे ले जाना है और टी के बगैर वाली वैल्यूज़ को बेटा एक साइड पे ले जाना है। इन सारी वैल्यूज़ को जैसे आप लोग ऐड अप करोगे बेटा ये आंसर आ जाएगा। इधर आपका बेटा जो आंसर आएगा उससे आप लोगों ने उधर जाके क्या कर देना है, डिवाइड। जैसे बेटा दोनों को डिवाइड करोगे आपका आंसर आ जाएगा 16.2 केल्विन 2 डिग्री। तो बेटा आप लोगों के पास जो रिक्वायर्ड आंसर था, फाइनल टेम्परेचर था, वो यही था, ठीक हो गया। अच्छा बेटा अगर आप लोगों के माइंड में क्वेश्चन आता है कि सर हमने इसको डिग्री सेल्सियस में क्यों नहीं किया, तो बेटा अगर आप लोग सॉरी बेटा केल्विन में क्यों नहीं किया, तो बेटा आप लोग केल्विन में करके भी कर सकते हो, आंसर फिर भी आप लोगों का यही आएगा। लेकिन बेटा ये वाला न्यूमेरिकल वाहद न्यूमेरिकल है
जिसका टेम्परेचर बेटा आप लोग डिग्री सेल्सियस में ही रखते हो, इसलिए आप लोगों ने याद रखना है कि हमने इसको कैलेंडर में करने की कोई ज़रूरत नहीं है। अच्छा, इसके अलावा ये बेटा हमारा लास्ट न्यूमेरिकल था। ये वैसे पेपर के पॉइंट ऑफ व्यू से इतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन फिर भी बेटा आप लोगों ने ज़रूर करना है। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़। अगर किसी बच्चे का क्वेश्चन होगा बेटा ज़रूर पूछेगा। आई होप सो कि आप लोगों को जो कन्फ्यूजन वगैरह होंगी वो क्लियर हो गई होंगी। अल्लाह हाफिज़।